पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे ईशान्यामी महेश्वर ऊर्ध्व रक्षतु धातावो हरो नस्तक्ष रक्षतु अनुक्तमपि स्थानं रक्षति सोममादृते अवसर्पन्तु देवभूता ये भूता भूमशंसता ये भूता वेदकर्तारा ते गच्छन्तु शिवाग्रया अभक्रामन्त भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे देवकर्म समारभे। मेवाड़ के प्रधानमंत्री ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति में जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में नगर में 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन लोकजन सेवा संस्थान एवं ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम हर वर्ष होते हैं। साल के 2 कार्यक्रम ठाकुर साहब के स्मृति में होते हैं और जय किशन जी चौबे साहब, श्रीचंद मोहता साहब, मनोहर जी मुदड़ा साहब, इंदर सिंह जी। ओम भूर्भुवः स्वरिवभूम्ना पृथिवीवरिम्ना तस्यास्ते पृथिवीव देवजनिः पृष्ठे अग्निमन्नाद्मन्नाद्यादधि अग्निं दूतं पुरोदधेह व्यवाहमुपाब्रुवे देवाशादयः ओम अग्ने नमः। प्रोफेसर विमल शर्मा साहब भी पधार चुके हैं। गंधाक्षतं पुष्पाणि जय श्री राम। दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। चलो बेटा। ओम अग्निज्योतिपुरुषाय नमः। गायत्री ओम जय श्री राम। रत्नाभं तीव्रमनादिरूपं दायिरदुःखक्षेमार्णं च पूर्णात्मन्तस्तविदुर्वरेण्यं पूर्णात्मन्तस्तविदुर्वरेण्यं यन्मन्दरं गगने सुपूजितं विप्रैस्तुतं मानवमूर्तिमूर्तिं तं देवदेवं प्रणमामि हरिं तं देवदेवं प्रणमामि हृदयालविन्दे सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शर्वं मम देव देव त्वमेव शर्वं मम देव देव। ओम नितुदामया वरदा वेदमाग्नि गौचर्य फलवान् सुने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भस्मधारणं जीवन का अंत भस्म की ढेरी के रूप में होता है। मुट्ठी भर भस्म बनकर हवा में उड़ जाने वाले अकिंचन मनुष्य का लोभ मोह अहंकार में निरत रहना कितना मूर्खतापूर्ण है। इसी भावनाओं के साथ सभी लोग अपने नाम का उंगली पे भस्म ले लेंगे और जहां बोला जाए वहां लगाते चलेंगे। जिन लोगों ने लगा ली दोबारा ले लें, जहां बोला जाए वहां लगाते चलेंगे। अमरचंद बड़वा ठाकुर अमरचंद बड़वा ठाकुर अमरचंद बड़वा गायत्री माता की जय, भारत माता की जय। बड़वा की 305वीं जन्म जयंती समारोह के अंतर्गत आज यह
चौथा कार्यक्रम जो हम करते हैं वो होता है गायत्री शक्तिपीठ पर मेवाड़ वासियों की सुख समृद्धि के लिए गायत्री यज्ञ और हवन करते हैं हम। जैसा कि आपको पता है कि ठाकुर अमरचंद बड़वा एक सनातन ब्रह्म थे, तो वो उनका जो आध्यात्मिक कुल में पैदा हुआ है, वो उनके पिता शंभूराम जी खान अपने जो रसोई थी उसके प्रमुख थे। तो मेवाड़ में एक परंपरा थी कि रसोई में जो भी बनेगा वो पहले सात्विक होके जाएगा और उसका भोग लगने के बाद ही वो कोई भी प्रसाद ग्रहण करेगा। तो जब वो इतने सात्विक विचारधारा में बड़े हुए थे तो उनमें नेचुरल आध्यात्म था। तो अमरचंद बड़वा की जो आध्यात्मिक, वो रणनीतिकार तो थे ही, पर उनकी जो आध्यात्मिक सोच थी उसी के चलते उन्होंने अमर नारायण मंदिर और अमरेश्वर मंदिर दो बड़े मंदिरों का निर्माण किया। और साथ में उन्होंने एक समय ऐसा आया था जब रामस्नेही परिवार रामस्नेही मेवाड़ के आसपास घूम रहे थे, तो ठाकुर अमरचंद बड़वा ने ही उनसे मतलब भेंट कर उन्हें उदयपुर में आमंत्रित किया। और जो आप अमराई घाट के पास में बड़ा रामद्वारा देख रहे हैं, वो ठाकुर अमरचंद बड़वा ने ही महाराणा को मान मनोबल कर दिलवाया उनसे। और उसके उपहार स्वरूप उसी परिसर में उन कृतज्ञता स्वरूप उन्होंने ठाकुर अमरचंद बड़वा की एक चित्र भी लगा रखी थी। वो कालांतर में जो कोई जीर्णोद्धार किया तो खुर्द-बुर्द कर दी गई है। बड़ा दुर्भाग्य है कि कुछ चंद पैसों के लिए वो खुर्द-बुर्द कर दी गई है। हालांकि जब बना था तब तो कृतार्थ व्यक्त करने के लिए उनका चित्र वहाँ लगा हुआ था रामद्वारा में, बड़ा रामद्वारा में। तो ऐसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति को जब हम याद करते हैं तो पूजा अर्चना भी जरूरी है। तो 5 दिवसीय कार्यक्रमों में हमारे नियमित एक यज्ञ का कार्यक्रम होता है जो हम गायत्री शक्तिपीठ में करते हैं, क्योंकि गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना भी राज परिवार द्वारा ही की गई है। और हम ये मानते हैं कि गायत्री तो आध्यात्म की देवी है। तो ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान इसी के तहत ये चौथा कार्यक्रम आज कर रही है। मैं प्रोफेसर विमल शर्मा, अध्यक्ष ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान। शर्मा, उपाध्यक्ष ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान। ठाकुर अमरचंद बड़वा यशस्वी प्रधानमंत्री रहे 1751 से लेके 1775 ईस्वी तक। इसके अलावा वो सेनापति भी रहे। सारा जो सैन्य व्यवस्था का जिम्मेदारी उनके पास था। उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के नेतृत्व में 1769 में जब मेवाड़ की सेना पूरी शहीद हो चुकी थी क्षिप्रा युद्ध में, कोई सैनिक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था कि सिंधिया की सेना दौड़ती हुई उदयपुर की पर कब्जा करने के लिए आ रही है। ऐसी कठिन परिस्थिति में जब महाराणा खुद उनके निवास बागोर की हवेली जो वर्तमान में है, उसका 1919 से पहले जो नाम था वो बड़वा जी की हवेली था। बड़वा जी यहाँ रहते थे और उन्होंने 138 कमरे की यह बागोर की हवेली का निर्माण कराया था। अब जब महाराणा हरि सिंह जी थे उस समय, बागोर की हवेली में पहुंचे, ठाकुर अमरचंद बड़वा थोड़े नाराज चल रहे थे और वो उनके स्वभाव को अच्छी तरह से जानते थे। महाराणा हरि सिंह ने जब यह आग्रह किया कि साहब इस समय परिस्थिति ऐसी विकट है, एकमात्र आप ही हैं जो इस परिस्थिति से इस मेवाड़ को निकाल सकते हैं, मेवाड़ को पराधीन होने से बचा सकते हैं, क्योंकि मेवाड़ की सारी सेना क्षिप्रा युद्ध में शहीद हो चुकी है। कोई मेवाड़ में सैनिक बचा नहीं है जो कि तेजी से उदयपुर की ओर बढ़ रहे सिंधिया की सेना को उस पर कब्जा करने जा सके। ऐसी कठिन परिस्थिति में जो आग्रह किया, उन्होंने बेबाकी से इस चीज का स्पष्टीकरण चाहते हुए महाराणा से कहा कि महाराणा जी, आप किसी की बात सुनते नहीं है। कोई भी व्यवस्था है, मैं अगर करना चाहूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी से करना चाहूँ, आप उसमें ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं कैसे ऐसी बिगड़ी हुई परिस्थिति को संभालूंगा। तब कहा जाता है कि महाराणा ने खुद एक एकलिंगनाथ की सौगंध दे के कहा था कि मैं एकलिंगनाथ की सौगंध खा के कहता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में अगर आप मेरी महाराणाओं के गहने भी मांगेंगे तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप कैसे भी करके इस बिगड़ी उदयपुर की परिस्थिति को संभालें, उसको बचाएं और उदयपुर को पराधीन होने से बचाएं। ऐसी विकट परिस्थिति में ठाकुर अमरचंद बड़वा ने सारे नाराजगी भुलाकर उन्होंने आगे होके जिम्मेदारी ली, सारी व्यवस्था संभाली। सैनिक नहीं थे, सैनिक किराए पर एकत्र किए और ऐसी दुरुस्त व्यवस्था इतने से कम समय में जो क्षिप्रा से
उदयपुर आने में समय लगता है सेना को, इतने से कम समय में उन्होंने पूरी सारी व्यवस्था, सारे सैनिक, सारे गढ़, सारी 9 किलोमीटर लंबी शहरपनाह सब तैयार करके दुरुस्त कर दिया। और जब वो महादजी सिंधिया उदयपुर पहुंचे तो बड़े अचंभित हुए, ये ऐसा कैसे हो गया, उदयपुर सारी व्यवस्था चाक चौबंद कैसे हो गई। ये सब महाराणा हमारे ठाकुर अमरचंद बड़वा के नेतृत्व में हुआ। और अमरचंद बड़वा की एक धार्मिक जो आस्था है, क्योंकि आज का जो आयोजन है हमने गायत्री शक्तिपीठ में शहर की सुख शांति के लिए किया है, ये उनकी भावना थी। वो एक ऐसा देशभक्त प्रेमी, देशभक्त और सबसे बड़ी बात श्रद्धा भाव उनके पूर्ण था। गणगौर घाट पर 2 मंदिर उन्होंने अपने जीवन काल में बनाए, जो भी आज भी विद्यमान है। अमर नारायण मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके अलावा अमरेश्वर महादेव मंदिर है। गणगौर घाट का जो उतार है उसमें जब हम इधर से जगदीश चौक से चलते हैं तो दाईं ओर 2 मंदिर आपको दिखेंगे, अमरेश्वर महादेव मंदिर और अमर नारायण मंदिर। ये दोनों मंदिर धार्मिक आस्था के को प्रोत्साहित करते हुए ठाकुर अमरचंद बड़वा ने का निर्माण करवाया। यद्यपि उनकी प्राण प्रतिष्ठा उनके निधन के बाद, क्योंकि उनका निधन अचानक हो गया था, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा उनकी धर्मपत्नी ने बाद में की। लेकिन ये एक धार्मिक आस्था हर क्षेत्र से में उनका जन कल्याण के प्रति रुचि रही। सेनापति थे, इसके अलावा धार्मिक आस्था, और जो कठार के निकट उन्होंने अमरचंद तालाब, आप देखिए जन कल्याण के लिए कितना बड़ा कार्य किया, जो आज भी वहाँ की जो जनता है, आज भी वहाँ के जो किसान हैं, उनको वो समर्पित है और वो उससे लाभान्वित हो रहे हैं। एक दिव्य व्यक्तित्व रहा है जिसको हम सभी मेवाड़वासी आज याद कर रहे हैं। 30 तारीख को उनका जन्मोत्सव मनाया और ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान के तत्वावधान में ये 5 दिवसीय कार्यक्रम का आज ये 4था दिन है। और कल जो अमरचंद बड़वा जी की एक तोप अपने सिटी रेलवे स्टेशन के ठीक सामने एक तोप माता बुर्ज है, उस पर कल 8:30 बजे सेनापति को सैनिक सलाम नाम से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। पूर्व सैनिकों की ओर से सभी मेवाड़ वासियों से आग्रह है कि उस कार्यक्रम में भी पधारें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।